स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। और सबसे पहले बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के नतीजों की। एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान इस महीने के खिलाड़ी नंबर 1 बन रहे हैं। देखिए 20% से भी अधिक के रिटर्न उन्होंने कमाए। नीलेश जैन और अजीत मिश्रा करीब 6% के रिटर्न कमाने में कामयाब रहे, लेकिन समित के लिए बहुत ही शानदार रिटर्न वाला ये हफ्ता साबित हुआ है। तो बाजार में फिलहाल ध्यान रखिए, ये हफ्ता केवल 4 दिन का था, तो ये कमाई सिर्फ 4 दिनों की है। इस बार हमारे सारे एक्सपर्ट्स के लिए समित बहुत बहुत बधाई आपको इस शानदार जीत के लिए। शुक्रिया पद। तो पिछले 3 दिन तो काम थोड़ा आसान हो गया नहीं? यस, काफी इजी था। इनफैक्ट जो व्यू हम लास्ट वीक लेके चल रहे थे, लास्ट फ्राइडे को बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस लिया था, देखा था, तो उसके चलते हमारा व्यू ये था कि नेक्स्ट वीक में आपको बैंकिंग इंडेक्स के चलते अच्छी रैली आ सकती थी। तो वही वो व्यू कहीं ना कहीं तो एकदम परफेक्ट गया ये वीक में। बिल्कुल। तो जो स्टॉक्स खास तौर पे नजर में है, जेके लक्ष्मी सीमेंट, L&T, कजारिया सिरेमिक, विंती ऑर्गेनिक्स और दीपक फर्टिलाइजर, ये वो शेयर्स थे जिनमें सबसे ज्यादा कमाई हुई है समित की। तो ये वो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे, और जेके लक्ष्मी लीड कर रहा है। सीमेंट स्टॉक्स का तो बहुत ही जबरदस्त तगड़ा मौसम था, लेकिन L&T एक दिग्गज, और कल हमने बहुत विस्तार से L&T पे चर्चा की थी क्योंकि बहुत ही शानदार मूव इस स्टॉक ने इस हफ्ते आपको दिया है। तो यहाँ पर 4.5% की अच्छी कमाई करने में कामयाब रहे समित, और इन स्टॉक्स ने मिलकर की आपकी कमाई। समित बताइए, अगर इन केस आपको अगले हफ्ते बने रहना हो, इनमें से कोई स्टॉक जो आप चुनना चाहेंगे? देखिए ऑनेस्टली प्रदीप, ऐसा था जब आपका व्यू अच्छा गया है तो मेरे ख्याल से 20% की जो रिटर्न है वो कम है। ये 30-35% के आसपास एटलीस्ट रिटर्न होने चाहिए थे, क्योंकि जैसे स्टॉक्स हमने पिक किए होते, थीम्स जैसे पिक किए हुई थी, कुछ स्टॉक्स में हमने टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, और कुछ स्टॉक्स हमें लग रहा है कि नेक्स्ट वीक अच्छे जा सकते हैं। तो जैसे विनती ऑर्गेनिक्स और कजारिया सिरेमिक जो हमने आज पिक किए हुए, वो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और हमें लग रहा है कि नेक्स्ट वीक इनमें अच्छा खासा एक्सटेंड हो सकता है। ओके, तो इन स्टॉक्स पर आप नजर रखेंगे और एक उम्मीद करेंगे कि तेजी का रुख आपको देखने को मिले। समित, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने और ये शानदार कॉल्स देने के लिए। तो हमारे दर्शकों ने आपके साथ साथ ट्रेड करके इस हफ्ते सिर्फ 4 दिनों के छोटे हफ्ते के दौरान तगड़ी कमाई जरूर की होगी, ये हम यहाँ पर उम्मीद रखते हैं। और अगले हफ्ते पर नजर डालिए। अगले हफ्ते हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स जुड़ने वाले हैं, मोदित गोयल SMC ग्लोबल के, समित चौहान एक बार फिर से हमारे साथ होंगे। और थोड़ा सा क्लू तो उन्होंने आपको दिया ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये स्टॉक वो चुने, पर ऐसे ही शानदार स्टॉक वो चुनकर लेकर आएंगे आपके लिए। और प्रदीप होचंदानी प्रूडेंट ब्रोकिंग के आपके साथ जुड़ेंगे अगले हफ्ते के लिए खिलाड़ी नंबर 1 में। तो आपकी कमाई सोमवार से होती रहेगी। तो आइए नजर डालते हैं बाजार पे। और आज बाजार बंद होने के बाद से अगले सोमवार तक जिस चीज पर सारी दुनिया की नजर रहने वाली है, और जिसकी वजह से अगर आप अभी यूरोप के मार्केट देखेंगे तो वो आपको थोड़े कमजोर नजर आएंगे, अगर आप डाउ फ्यूचर्स देखेंगे तो वो आपको थोड़े से कमजोर नजर आएंगे। वो एक ही डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं चीन को लेकर के, वो कुछ ऐलान कर सकते हैं। समझा जा रहा है कि हांगकांग का जो स्टेटस है, एक खास दर्जा दिया हुआ है यूएस ने, वो उसको वापस ले सकता है, और उसका इंपैक्ट क्या होगा ये लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है? ये चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि दरअसल करीबन $70 बिलियन का जो ट्रेड हांगकांग और अमेरिका के बीच में है, उसमें अमेरिका का हिस्सा बड़ा है, करीब $50 बिलियन। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को नुकसान हो सकता है। अमेरिका की 1000 से अधिक कंपनियां हैं जो हांगकांग में काम करती हैं, उनको नुकसान हो सकता है। तो दरअसल आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, उनके कौन दूसरे विकल्प हैं, उन पर सभी की नजर बनी हुई है। हालांकि इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप देखिए तो उतना ज्यादा पैनिक ग्लोबल मार्केट्स में देखने को नहीं मिला है, लेकिन सिर्फ 1% का नुकसान, 1 से 1.5% का नुकसान यूरोप में है, और डाउ में भी हल्का दबाव ही आपको देखने को मिलेगा। खैर इस चीज पर नजर होगी, और खुलासा आज देर शाम हो जाएगा, उस पर आप नजर रखिएगा। आज बाजार बंद होने के बाद GDP के आंकड़े आएंगे चौथी तिमाही के लिए, और उस पर भी बाजार की नजर रहेगी। ये मार्च 2020 को खत्म हुई तिमाही के और पूरे साल के आंकड़े होंगे। हमारा अनुमान है कि करीब 2.25% के आसपास आपको GDP ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो बड़ी गिरावट है साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही नजरिए से। लेकिन सबसे अहम बात यह होगी
कि इस आंकड़े को देखकर एक्सपर्ट्स अब इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर के क्या अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए बाजार बहुत आगे चल रहा है और बाजार ने वो 2.25% तो कब का डिस्काउंट कर लिया, अब तो बाजार जून तिमाही और सितंबर तिमाही को डिस्काउंट कर रहा है। शैल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैल जी बताइए क्या देख रहे हैं आप? प्रदीप जी, मैं बस इस आंकड़े के बारे में ये कहना चाह रहा था कि ज़रूर ये नंबर मायूसी का होगा और बहुत सारे हमारे रिसर्च रिपोर्ट्स आपको आते हुए दिखेंगे रेटिंग एजेंसीज से और उन एजेंसीज से जो हमारे देश की भी रेटिंग करते हैं। तो रेटिंग एजेंसीज इंटरनली मैं बात कर रहा था और वो आपको एक से एक मायूसी की पिक्चर बांध के देंगे। लेकिन बाज़ार की तरफ ध्यान दीजिए, सूचकांक की तरफ देखिए और जैसा कि प्रदीप जी कह रहे थे कि ये आगे की तरफ देख रहा है, पीछे की तरफ नहीं। और ये सब लोग अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से देख लेंगे कि जो पिछले 1 महीने में आपको इकॉनमी बंद होती हुई दिखी थी, जो चक्का जाम था, वो अब आपको खुलता हुआ दिख रहा है। तो यही आंकड़ा जो अब आप देख रहे हैं अगले 3 महीने की जीडीपी के पिक्चर में रिफ्लेक्ट होगा और वो ही आपको बाजार आज देखता हुआ दिख रहा है। चाहे वो एफएमसीजी के काउंटर्स हों, आईटी के काउंटर्स हों, फार्मा के काउंटर्स हों, फर्टिलाइज़र के काउंटर्स हों। और अगर मॉनसून आपको अच्छी दिखती है इन अगले 3 महीनों में, तो आप देखिए कि बाज़ार उसको अब डिस्काउंट करता हुआ दिखेगा। आज की तेज़ी और ख़ास थी प्रदीप जी। हम लोग 19 सेक्टर्स ट्रैक करते हैं एफएनओ में और एक सीमेंट के अलावा बाकी 18 में आपने एक अच्छा गहरा हरा निशान देखा और ये तब है जब 2 दिन पहले बाज़ार और शानदार तरीके से बढ़ा था। तो बुल्स का जो बैटिंग विकेट है वो मुझे और मजबूत होता हुआ दिख रहा है और ये देखेंगे कि आप अगले हफ्ते मंडे ऑनवर्ड्स किस तरीके से ये तेज़ी आगे बढ़ती है। ये हफ्ता ट्रंकेटेड था, 4 दिन हमने ट्रेडिंग देखी और अगला हफ्ता आपको पूरा 5 दिन बहुत शानदार तरीके से बाजार ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ऑटो स्टॉक्स पर खास ध्यान हम लोग रखेंगे क्योंकि इस वीकेंड पर महीने के मई के महीने आंकड़े आपको आते हुए दिखेंगे। प्रदीप जी बिल्कुल, तो इन सभी पर नजर होगी और दूसरी तमाम खबरों पे एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद चाय पे चर्चा में आगे आपको बताएंगे कि अगले हफ्ते आपकी नजर और कहां होनी चाहिए।